हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम द प्री रोमांटिक एज ऑफ सेंसिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1745 टू 1798। और इससे पहले भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमारी काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं। जो आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो यदि अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं तो जल्दी से सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। तो कौन सी सेंचुरी को कहा जाता है पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। तो न्यू क्लासिसिज्म का पीरियड कौन सा है ये हमें यहाँ बताना है। तो ये जो सेंचुरी है ये है सी, 18th सेंचुरी। देन क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए 18th सेंचुरी कैसे है, यहाँ पे 1745 टू 1798। तो 1701 से लेकर के जो 1799 तक का जो पीरियड है वो हमारा 18th सेंचुरी में आता है। तो इसीलिए जो इसकी न्यू क्लासिकल एज की जो सेंचुरी है वो है 18। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर द फॉल ऑफ क्लासिसिज्म इंग्लिश पोइट्स शोड इंक्लिनेशन टू। तो फॉल ऑफ क्लासिसिज्म के बाद, जब क्लासिसिज्म का फॉल हुआ, पतन हुआ, तो उसके बाद इंग्लिश पोइट्स जो थे उन्होंने किसकी तरफ अपना इंक्लिनेशन शो किया। एलिजाबेथन एज, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म एंड नन ऑफ दीज। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, रोमांटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स थॉमस ग्रे, William Collins, William Cowper and William Blake are related to which age of English literature। तो ये सभी जितने भी नेम हैं यहाँ पे हमें ये सभी बताना है कि ये सभी ऑथर कौन से पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए एलिजाबेथन, बी क्लासिकल, सी ट्रांजिशन एंड डी विक्टोरियन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, ट्रांजिशन। Question number 4. The poets of transitional age provide an interesting blend of। तो जो poets थे ट्रांजिशनल एज के, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, एक इंटरेस्टिंग ब्लेंड होता है मिक्सअप, किसी चीज़ को मिक्सचर करना। तो किस चीज़ का था वो ब्लेंड, न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म बोथ। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। Question number 5. James Thomson, Thomas Gray, William Collins, William Cowper and William Blake are known as। तो इन सभी को बताना है हमें कि इनको किस नाम से, मतलब कौन सी एज के पोइट के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथन पोइट्स, क्लासिकल पोइट्स, न्यू क्लासिकल पोइट्स और प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। So question number 5, the correct answer will be D, precursors of romantic age. Then question number 6, in style it was classical but in spirit dash was in poetry written during the transitional age। तो जो ट्रांजिशनल एज के जो पोइट थे यहाँ पे, जो ट्रांजिशनल एज के टाइम के जो वहाँ पोइट रहे हैं उनका बताना है यहाँ कि स्टाइल में वो कैसे थे, क्लासिकल थे, लेकिन जो स्पिरिट थी उनकी वो कैसी थी, एलिजाबेथन, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, रोमांटिक। तो स्टाइल में तो वो क्लासिकल थे, लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी, जो लिखने का उनका जो जोश था वो क्या था, रोमांटिक था। तो ट्रांजिशनल एज हमारी क्या है, ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड रोमांटिक पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एज पोएट्री देयर वाज अ शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम टाउन टू द कंट्री साइड एंड नेचर। तो कौन सी एज की पोएट्री थी जिसमें एक शिफ्ट था इन द सब्जेक्ट मैटर में एक शिफ्ट था या चेंज था, कहाँ पे, फ्रॉम टाउन टू कंट्री साइड,
टाउन से कंट्री साइड की तरफ और नेचर की तरफ. ऑप्शन ए क्लासिकल, बी ट्रांजिशन, सी विक्टोरियन एंड डी मॉडर्न. So here correct answer will be B, transition. Question number 8. Which English poet is called one of the greatest poets of transitional age? तो कौन से इंग्लिश पोइट को जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से किसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है ट्रांजिशनल एज का? ऑप्शन ए थॉमस ग्रे, बी मिल्टन, सी अलेक्जेंडर पोप एंड डी जॉन कीट्स. So here correct answer will be A, Thomas Gray. Question number 9. Which famous elegy is composed by Thomas Gray? तो थॉमस ग्रे की हमें यहाँ पे फेमस एलिजी बतानी है. तो एलिजी क्या होता है? एक मॉर्निंग सॉन्ग जो किसी की डेथ के ऊपर लिखा जाता है. तो ऑप्शन ए माई मदर्स पिक्चर, बी हाउ स्लीप द ब्रेव, सी द कास्ट अवे एंड डी एलिजी रिटर्न in a country churchyard. So question number 9, the correct answer will be D, elegy written in a country churchyard. Question number 10, in elegy written in a country churchyard, Thomas Gray expresses sympathy for. तो ये जो इनकी एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसमें थॉमस ग्रे ने अपनी सिंपैथी को किसके लिए एक्सप्रेस किया है? द अनफॉर्चुनेट विलेजर्स, बी कोर्ट पीपल, सी फॉर हिज फ्रेंड एंड डी फॉर हिज मदर. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, द अनफॉर्चुनेट विलेजर्स. क्वेश्चन नंबर 11. हु रोड द पोअम द बार्ड? तो ये जो द बार्ड जो पोअम है ये बतानी है हमें. इसके पोइट कौन हैं? विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे एंड विलियम कूपर. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, थॉमस ग्रे. क्वेश्चन नंबर 12. विच टाइप ऑफ पोअम एज द बार्ड? और जो बार्ड है हमें इसका जेनर यहाँ पे बताना है कि किस टाइप की पोम ये है. एलिजी, सोनेट, ओड और एपिक. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, ओड. क्वेश्चन नंबर 13. विच टाइप ऑफ ओड इज द बार्ड? ये जो बार्ड है द बार्ड ये किस टाइप का ओड है? तो ऑप्शन ए Pindaric ode, B Horatian ode, C Italian ode and D none of these. So the correct answer will be A, Pindaric ode. Question number 14. Who wrote the poem The Progress of Poesy? तो ये जो पोअम है The Progress of Poesy इसके हमें पोइट बताने हैं कौन है. विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक और विलियम कूपर. So question number 14, the correct answer will be B here, Thomas Gray. Question number 15. Which figure of speech is mostly used by Thomas Gray in his poem Elegy written in a country churchyard? तो जो थॉमस ग्रे की जो फेमस एलिजी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा यूज हुई है. सिमली, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन. सो क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पर्सोनिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 16. इन विच पोअम द लाइन द पाथ ऑफ ग्लोरी lead but to the grave occur? So this line, the paths of glory lead but to the grave. So from which poem this line has been taken? The Band, The Progress of Poesy, Elegy written in a country churchyard and D Ode to Simplicity. So here correct answer will be C, Elegy written in a country churchyard. Question number 17.
फॉर विच टाइप ऑफ पोअम विलियम कॉलिंस इज फेमस। तो विलियम कॉलिंस जो थे वो किस टाइप की पोअम लिखने के लिए फेमस थे, एलेजी, ओड, सोनेट और एपिक। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ओड। सो यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है इसके बारे में, वो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु कंपोज्ड द पोअम ओड टू इवनिंग। तो ओड टू इवनिंग जो पोअम है ये हमें बतानी है किसने कंपोज की है, मीन्स हु इज द पोएट ऑफ दिस पोअम। थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर और विलियम ब्लेक। So here correct answer will be B, William Collins. Then question number 19. I think some questions are missing here. You wait a second. I will adjust it. So question number 19. Who wrote the poem Ode to Simplicity? Option A, William Collins, B, William Cooper, C, Thomas Gray, and D, William Blake. So the correct answer here, William Collins. Question number 20. Who wrote the poem How Sleep the Brave? तो ये जो पोअम है यहाँ पे हाउ स्लीप द ब्रेव, हमें इनके पोइट बताने हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए, विलियम ब्लेक, बी, थॉमस ग्रे, सी, विलियम कूपर एंड डी, विलियम कॉलिंस। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, विलियम कॉलिंस। तो विलियम कॉलिंस इज द पोएट ऑफ द पोअम हाउ स्लीप द ब्रेव। Question number 21. During transitional age, who is famous for emotional poetry? तो ट्रांजिशनल एज के टाइम पीरियड में कौन सा पोइट ऐसा है जिसको जो फेमस है इमोशनल पोइट्री के लिए? ऑप्शन ए, विलियम कॉलिंस, बी, विलियम कूपर, सी, विलियम ब्लेक एंड डी, थॉमस ग्रे। So question number 21, the correct answer will be B, William Cooper. तो यहाँ पे कुछ लाइंस विलियम कूपर के लिए दी हुई है, तो आप चाहें तो इनको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द पोअम द कास्ट अवे? तो द कास्ट अवे जो पोअम है ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए, विलियम कूपर, बी, विलियम ब्लेक, सी, जॉर्ज क्रेब and D, Robert Burns. So here correct answer will be A, William Cooper. Question number 23. Who wrote the poem On the Receipt of My Mother's Picture? तो ये जो पोअम है On the Receipt of My Mother's Picture, इसके हमें यहाँ पोइट बताने हैं। तो जॉर्ज क्रेब, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर और विलियम कॉलिंस। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, विलियम कूपर। देन क्वेश्चन नंबर 24, हु इज कॉल्ड अ पोइट पेंटर? तो पोइट पेंटर के नाम से कौन जाना जाता है, किसको पोइट पेंटर कह के पुकारा जाता है? तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। द करेक्ट आंसर विल बी विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक इज नोन एज अ पोइट पेंटर। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25 is William Blake's poetry is full of dash criticism. तो विलियम ब्लेक की जो पोइट्री थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी, कैसा क्रिटिसिज्म उसमें था? तो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और डी, ऑल ऑफ दीज। सो यदि आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर डी है तो बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, सोशल। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑल ऑफ दिस देखा और उस पर टिक कर दिया।
तो देखिए विलियम ब्लेक्स की जो पोइट्री थी दैट वाज फुल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 26. who wrote the marriage of heaven and hell? तो that is a poem written by option A William Blake, B Thomas Gray, C William Collins and D Robert Burns. So the correct answer will be A here, William Blake. Question number 27. who wrote songs of innocence and songs of experience? तो किसने जो ये जो पोम है songs of innocence and songs of experience ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए विलियम कॉलिंस, बी विलियम कूपर, सी विलियम ब्लेक and D जॉर्ज क्रेब. So here correct answer will be C William Blake. Question number 28. who wrote the poem द लैम्ब? तो द लैम्ब जो पोम है ये किस पोएट ने लिखी है? ऑप्शन ए विलियम कूपर, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम कॉलिंस एंड डी जॉर्ज क्रेबे. सो 28 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी विलियम ब्लेक. क्वेश्चन नंबर 29. हु रोड द पोम द टाइगर? तो टाइगर जो पोम है ये किसने लिखी है? विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर और थॉमस ग्रे. So here correct answer will be A William Blake. Question number 30. in which poem Thomas Gray imagine his own death? तो कौन सी अपनी पोम में थॉमस ग्रे ने अपनी ही डेथ को इमेजिन किया है? द बॉन्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड डी द टाइगर. So the correct answer will be C here, an elegy written in a country churchyard. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.